इस बीच उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2 दिनों तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, खराब मौसम के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि चारधाम यात्रा को 2 दिनों तक के लिए रोका जाए और 7 और 8 जुलाई को चारधाम यात्रा नहीं होगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही थी जिसे 2 दिनों तक के लिए रोक दिया गया है। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं और खराब मौसम के चलते 2 दिनों तक के लिए चारधाम यात्रा को रोकने का फैसला प्रशासन ने लिया है। तो 7 और 8 जुलाई को चारधाम यात्रा नहीं होगी और सीएम धामी ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी दे दिए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और चारधाम यात्रा 2 दिनों तक के लिए स्थगित कर दी गई है। खराब मौसम के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है चारधाम यात्रा को स्थगित करने का। 7 और 8 जुलाई को चारधाम यात्रा नहीं होगी और सीएम धामी ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अधिकारियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिकारीगण भी पूरी तरह से अलर्ट रहें, क्योंकि मौसम प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों के नाले और नदियां भी काफ़ी ज़्यादा उफान पर हैं। अगर गंगा नदी की बात कर ली जाए तो गंगा भी पूरे उफान पर है। प्रदेश में लगातार बढ़ती बारिश और खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित हो ही रही थी और इसी के चलते इसे 2 दिन के लिए स्थगित किया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार जुड़ चुके हैं। तो तुषार, 2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा स्थगित की गई है 7 और 8 जुलाई को और सीएम धामी ने अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। और किस तरह की एडवाइजरी जारी होती हुई चारधाम यात्रा को लेकर? देखिए, बिल्कुल चारधाम यात्रा में जिस तरह से मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, आज की अगर मैं बात करूं तो जो चमोली और रुद्रप्रयाग है, यहाँ पर भारी से भारी बारिश के जो पूर्वानुमान है वो यहाँ पर किया गया है। रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। कुमाऊं के सभी जिलों में आज भारी बारिश के अलर्ट जारी है। तो कुमाऊं के सभी जिले और साथ साथ अगर गढ़वाल की मैं बात करूं तो यहाँ पर पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन सारे जिलों में जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है और बाकी जिलों में भी जो भारी बारिश के अलर्ट है वो जारी किए गए हैं, येलो और ऑरेंज। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो रुद्रप्रयाग और चमोली में ही जो चारों धाम है, ऐसे में कोशिश ये की जाएगी कि जो यात्री ऊपर जा रहे हैं उन्हें रोका जाए और ऋषिकेश में ऊपर जाने के लिए जो यात्री वहां पर जाएंगे तो उन्हें रोका जाएगा। साथ साथ जो कई केदारनाथ से पहले जो पड़ाव में रुके हुए हैं उन्हें वहीं रोका जाएगा, क्योंकि भारी बारिश के यहाँ पर अलर्ट है। तो ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए और साथ साथ उनकी जो बेहतर व्यवस्था के लिए फिलहाल उन्हें यहाँ रोका जा रहा है। भारी बारिश का अलर्ट है और जिस तरह से जो नदियां हैं हम देख रहे हैं वो उफान पे नजर आ रही है। गंगा के साथ साथ जो उनकी सहायक नदियां हैं वो साफ तौर पर उफान पे आती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से कल हमने देखा कि रानीखेत के जो अल्मोड़ा में रानीखेत में जो पुल टूट गया नदी आने के कारण। तो ऐसे में कोशिश ये रही सरकार की और प्रशासन की, जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित हो सके और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। फिलहाल 2 दिन के लिए यात्रा रोकी गई है। इसके बाद अगर मौसम अनुकूल होता है यात्रियों के लिए तो उन्हें आगे भेजा जाएगा। जी बिल्कुल तुषार, तो देखिए लगातार चारधाम यात्रा जो है वो प्रभावित हो रही है मौसम के चलते। ऐसे में मौसम को लेकर क्या कुछ सटीक अपडेट मिल पा रहा है कि लगभग कितने दिनों तक खराब मौसम यूं ही इसी तरह से बना रहेगा? देखिए, फिलहाल अभी 2-3 दिन तक इसी तरह का मौसम की जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग ने किया है। करीब 2 दिन तक इसी तरह का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद ये यात्रा रोकी गई है और काफी जरूरी भी थी ये यात्रा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि कच्चे पहाड़ उत्तराखंड के होते हैं, यंगर माउंटेन्स इन्हें कहा जाता है और ऐसे में जब बारिश के सीजन होता है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। जो सड़कें होती हैं वो बाधित हो जाती है। करीब अभी अगर बात करूँ तो 150 से अधिक सड़कें बाधित हो चुकी हैं। कई गाँवों से कनेक्टिविटी अभी पूरी तरह से हट चुकी है। तो कोशिश सरकार की यही है कि जो रास्ते हैं वो जल्द से खोला जाए और साथ साथ जो यात्री ऊपर जा रहे हैं उन्हें फिलहाल उसी पड़ाव में रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से मौसम का अलर्ट दिया गया है और जिस तरह से लगातार 2 जुलाई से देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में तेज बारिश हो रही है। अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो 2 जुलाई से अब तक का
रोजाना रेड अलर्ट जारी हो रहा है। तो आप इससे जान सकते हैं कि कितनी भारी बारिश पूरे उत्तराखंड में हो रही है। और इससे जो गंगा है, अलकनंदा है, विभिन्न यहाँ पर जो नदियां हैं वो बहती है। ऐसे में ये उफान पर आ गई है, तो कहीं ना कहीं इनका जो खतरे के निशान के आसपास बह रही है। तो ऐसे में जो प्रशासन है इनकी समझ देखते हुए जिस तरह की परिस्थिति हो गई है, फिलहाल यात्रा रोक दी गई है। वहीं जो नदियों के किनारे के आसपास के लोग हैं उन्हें भी अलर्ट किया जा रहा है, वहां से उन्हें मूव किया जा रहा है। जी बिल्कुल तुषार, लेकिन जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चारधाम यात्रा के प्रभावित हो जाने के कारण उन्हें रुकने की काफी ज्यादा व्यवस्था में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिक मात्रा में श्रद्धालु होटल्स का रुख कर रहे हैं और ऐसे में होटल्स में उन्हें जगह नहीं मिल रही है। तो उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं अभी की गई हैं रुकने ठहरने की? देखिए, बिल्कुल सभी जिलाधिकारियों को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई यात्री सहायता मांगेगा या फिर किस तरह की किसी व्यवस्था की जरूरत है, चाहे वो रहने की हो या मूलभूत सुविधाएं हो, उनके साथ पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा प्रशासन द्वारा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से बैठक भी पहले ली है, बीते दिनों में देखा है कि उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी यहाँ पर यात्री आ रहा है पूरे देश विदेश से, तो उत्तराखंड का जो नाम है वो बना रहे, जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार हम उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले, और अगर यात्री कोई परेशान है तो उसकी जो सहायता है वो जल्द से जल्द किया जाए। जी ठीक है तुषार, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।